वेलकम बैक टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज का हमारा टॉपिक है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन अरिस्टो ने दिया, ठीक है। और अरिस्टोटल जिसको बोला जाता है ग्रीक का वो फिलोसफर था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा उसका जो कहते हैं काम है कि उसने क्लासिफिकेशन का जो आइडिया दिया कि जो है जानदारों को जो है वो डिवाइड किया जाए ग्रुप्स में। तो सबसे पहले उसने ही दिया था कि एक एनिमल्स होते हैं और दूसरे प्लांट्स होते हैं, दो तरह के जानदार होते हैं, एक एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से किस्म के जानदारों का ग्रुप बना, तीसरा ग्रुप कौन सा बना और इसकी क्या वजह बनी? वजह ये थी कि जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स थे, बैक्टीरिया थे, आर्किया थे, और यूकैरियोट्स यानी एनिमल्स और प्लांट्स और ट्रू जो जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उनके दरमियान डिफरेंस कोई नहीं था। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस क्लियर नहीं हो रहा था। तीसरी बात ये थी कि जिनमें जो है वो एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स भी पाए जाएं और करैक्टरिस्टिक्स पाई जाएं और प्लांट लाइक करैक्टरिस्टिक्स भी पाई जाएं, तो उनके लिए एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाए, ठीक है। तो इस वजह से थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। तो 1866 में द जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल प्रपोज्ड ए थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा फॉर यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। तो यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स के लिए एक जोलॉजिस्ट, जर्मन जोलॉजिस्ट आया 1866 में, उसका नेम था अर्नेस्ट हैकल, और उसने थर्ड किंगडम जो है वो प्रपोज किया। तो जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जब जानदारों के ग्रुप्स को स्टडी किया गया, एनिमेलिया को और प्लांटी को, तो जो है वो उनको पता चला कि सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स नहीं है, कोई तीसरी किस्म के भी जानदार हैं जिनकी करैक्टरिस्टिक्स कुछ जानदारों एनिमल से मिल रही है, कुछ प्लांट से मिल रही है। तो इसके लिए जो है अर्नेस्ट हैकल आया, उसने जो है वो तीसरा ग्रुप बनाया और प्रोटिस्टा के लिए खास तौर पे बनाया। प्रोटिस्ट जो थे, ठीक है, जिसमें यूग्लिना है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया भी है, ये तमाम जानदार इन जानदारों के लिए ये सारे प्रोटिस्ट हैं, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोटिस्ट नहीं है, सॉरी, बैक्टीरिया जो है एक अलग ग्रुप है, ठीक है, वो बाद में आया। लेकिन यूग्लिना, पैरामीशियम, इस तरह के प्रोटिस्ट जो हैं हमें आंख से नजर भी नहीं आते, उनके लिए एक सेपरेट जो है थर्ड जो है ग्रुप बनाया गया जिसे प्रोटिस्टा बोला गया, ठीक है। ग्रुप का नेम है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट बोलेंगे, इसमें जितने जानदार होंगे वो प्रोटिस्ट होंगे। पहला तो हमें पता चल गया यूग्लिना के लिए ही बनाया गया। ही आल्सो इंक्लूडेड प्रोकैरियोट्स, उसने और भी प्रोकैरियोट्स इसमें ऐड कर दिए। बाद में बैक्टीरिया, आप देखें इसमें बैक्टीरिया को भी ऐड किया उसने, आर्किया को भी जो है ऐड किया है। लेकिन क्या हुआ कि बाद में देखें बैक्टीरिया जब इस पे स्टडी करेंगे ना, तो और सारी डिस्कवरीज होंगी और सारी जो है नई जो है बातें पता चलेंगी, नई थीसिस जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, नई थ्योरीज पेश की जाएंगी, नई थेरीज पेश की जाएंगी। तो यहाँ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक तो बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, यूग्लिना, इन सब के लिए, आर्किया के लिए एक तीसरा ग्रुप बनाया गया, ठीक है। इन दिस सिस्टम, अब ये सिस्टम बनाया गया और फिर रिजेक्ट क्यों हुआ ये आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट यही पढ़ने वाले हैं। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटी, ठीक है। एक और बात इसमें है कि जो फंजाई थी, फंगस थी, उसको किंगडम प्लांटी में ही अभी रखा गया, ठीक है, क्योंकि वो दिखती प्लांट्स लाइक थी ना, अभी उस पर इतनी स्टडीज नहीं हुई थी, इतनी ज़्यादा, मतलब अभी उसका इतनी ज़्यादा डिस्कवरीज नहीं हुई थी, ठीक है। सम टेक्सोनोमिस्ट डिसएग्रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ द फंजाई इन द किंगडम प्लांटी। आप देखें कुछ सियाने जो थे, टेक्सोनोमिस्ट जो होते हैं, जो तकसीम करते हैं, ठीक है, जिस जो क्लासिफिकेशन के जो माहिर होते हैं, वो डिसअग्री हुए यहाँ पे। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो फंजाई की पोजीशन है ना वो प्लांटी में तो नहीं हो सकती, ठीक है। फंजाई रिजेंबल्स प्लांट्स इन मैनी वेज, बहुत तरीकों से वो प्लांट से मिलते जुलते हैं, बट आर हेटरोट्रोफ्स, लेकिन है हेटरोट्रोफ्स है। लेकिन प्लांट्स जो हैं वो देखें उनकी एक बड़ी करैक्टरिस्टिक्स है, वो करैक्टरिस्टिक ये है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे हैं, अपनी ही नहीं तमाम एनिमल्स की भी वो खुराक तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हेटरोट्रोफिक होना जो है वो कुछ प्लांट्स के ग्रुप में जो है वो जरा कुछ समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से विच गेट देयर फूड बाय अब्जॉर्प्शन, अब ये फूड को अब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। अब्जॉर्प्शन जो है हेटरोट्रोफ्स है, तो लेकिन ये भी तो पता चले ना फूड ले कैसे रहे हैं, अब्जॉर्प्शन से ले रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, अब्जॉर्ब कर रहे हैं, या जो है निगल रहे हैं, ठीक है। इंजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दे डू नॉट हैव सेलुलोज। अब इसमें एक और करैक्टरिस्टिक है, सेलुलोज नहीं है, जबकि जो है प्लांट्स में सेलुलोज पाया जाता है इन देयर सेल वॉल्स, ठीक है। प्लांट्स की एक मेजर करैक्टरिस्टिक जो इसको एनिमल्स है डिफ्रेंशिएट करेगी कि उसके सेल्स में सेल वॉल, प्लांट्स के सेल में सेल वॉल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। हर सेल के इर्द गिर्द एक सेल वॉल मौजूद होती है, जो उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल के स्ट्रक्चर्स और साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। लेकिन
जो फंजाई थे उनमें जो है सेल वॉल्स जो थी उसके अंदर सेलुलोज मौजूद नहीं था, बट पोसेसिस काइटिन। लेकिन देखें काइटिन मौजूद है जो कि इंसेक्ट्स और इस तरह फ्रूट फ्लाई इस तरह के जानवरों एनिमल्स के जो है एक्सोस्केलेटन में मौजूद होता है। लेकिन इसके जो है क्या है, ये प्लांट से क्या डिफरेंस कर रहा था कि ये हेटरोट्रोफ्स हैं जबकि प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रोफ्स। इनके सेल वॉल्स में सेलुलोज मौजूद नहीं है लेकिन काइटिन मौजूद है, लेकिन प्लांट्स के सेल वाल में सेलुलोज मौजूद होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इसको इससे डिफरेंस कर रही थी और अब इस पे मज़ीद वर्क किया जाना था और फिर बाद में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।